हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर एंड दैट ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर. आल्सो द वॉल्यूम्स ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर इक्वल. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज. देखिए कैसे करेंगे सॉल्व. रेडियस सिलेंडर और स्फीयर का सेम दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर और दिया हमें वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है जी. पाई पाई कैंसिल. आर स्क्वायर क्योंकि ये इक्वल हैं तो मेरे को वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है. आई कैन राइट दिस एज दिस. सो दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू 4/3 आर. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर है. नाउ आपको निकालने के लिए बोला गया कर्व्ड सरफेस एरिया. सो उसके लिए मुझे हाइट चाहिए. पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एज 10.5 और 105/10. ठीक है. अब ये देख लीजिए यहाँ पे 5 से जाएगा तो ये 21, ये 2, ये 3, ये 7 और ये 2 से. so this implies h is equal to 14 cm. कर्व सरफेस एरिया 2 into 22/7 into r 105/10 into h is 14. ये आपको कैलकुलेट करना है. so 7 2 यहाँ पे आ जाएगा अगेन 21, 2 यहाँ कैंसिल. सो आपका टास्क है 22 into 42 कैलकुलेट करना है. क्या कर लेंगे 42 into 22, 2 to 4, 4 to 8, 2 to 4, 8, 4, 12, 9, 24. सो आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी. चलिए शाबाश. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज रिड्यूस्ड टू 50% ऑफ इट्स एक्चुअल रेडियस. ठीक है. इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम एज बिफोर देन इट्स हाइट बिकम्स k टाइम्स द ओरिजिनल हाइट. द वैल्यू ऑफ k इज. देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज reduced to 50%. So 50% is basically 1/2. That means radius 2 times है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा radius will be reduced from 2 to 1. स्केयर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 to 1. So this is r square. Now वॉल्यूम मुझे सेम रखना है अगर तो that means हाइट को मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा ऐसे. So that if this is height तो वॉल्यूम आपका 4 और 4 सेम रहे रेशियो वाइज. ठीक है. Now he says then its height becomes k times the original time. This is 1. ये कितना हो जाएगा? This I can write this as 4.1. So that means if this is k, so it becomes 4k. So that means the value of k is 4, or I can say that height it becomes 4 times. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है जी. A solid metallic sphere of radius 8.4 centimeter is melted and recast into a cone of height 18.9 centimeter. What is the radius? मैंने आपको बोला जब भी melted वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है वॉल्यूम में आपने इसको इक्वेट करना होता है. नाउ स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है 4/3 पाई. रेडियस इज 8.4 क्यूब. यूनिट्स आपने जरूर चेक करने हैं. यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है. नाउ इट इज कास्ट इनटू ए कोन. कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई. आर आपको निकालना है दैट इज आर स्क्वायर इनटू एच. एच इज 18.9. इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूँ ताकि डॉट और इसमें कंफ्यूजन ना रहे. नाउ पाई पाई गेट्स कैंसिल. 3 और 3 कैंसिल. सो दिस वुड बी 4 into 84/10 into 84/10 into 84/10 और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा यहाँ से 189 यहाँ पे और 10 यहाँ पे. दिस वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर. एक चीज़ यहाँ आप नोट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हमें 2 के पेयर बनाने हैं बट यहाँ पे ऑप्शंस देखिए सारे पॉइंट में तो ऑब्वियसली हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला है. ठीक है जी. तो अप्रोच करेंगे. देखिए 10 और 10 यहीं पे कैंसिल. 189 9 और 9 18. 3 से करेंगे कैंसिल. 3 2 और 24 8. ठीक है जी. यहाँ पे 3 से 60 6 और 3. फिर अगेन ये 3 से चला जाएगा यहाँ 28. यहाँ पे आ जाएगा 21. अगेन यहाँ पे इसको 28 से कर दीजिए और ये आ जाएगा आपके पास 7. ठीक है जी. अब मेरे पास देखिए ये पोर्शन मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है. कैसे 2 का स्क्वायर 28 स्क्वायर अपॉन 100. ठीक है जी. तो मैं इसको रीअरेंज जितना मेरे स्क्वायर के रूट के पास जाना चाहूँगा चलता जाऊँ उतना बेहतर है. 28 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर इंटू यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा 4. 28 इज 4 into 7. सो अगेन 2 स्क्वायर इंटू 7. ठीक है जी. हो गया 28. नाउ दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 into 2 into 2 into 2 into √7 डिवाइड बाई 10. ठीक है जी. यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए 28 56 और 112. ठीक है. अब यहाँ से आर में हटा दूंगा, स्क्वायर हटा दूंगा ताकि मैंने सब में रूट कर दिए और स्क्वायर्स एलिमिनेट कर दिए. सो दिस वुड बी 28 56 112 101.2 2 इंटू देखिए यहाँ पे गलती होगी हमारे से 4 into
2 स्क्वायर इंटू 28 स्क्वायर इंटू 28 यहाँ लिखा, नीचे एक 7 है तो आप इस 7 को भी यहाँ पे लिख दें, 7 4 ज़ा, ठीक है, ये 7 डिनोमिनेटर में था, ठीक है। तो दिस वुड बी 11.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे 7 4 ज़ा 28, ये 7 न्यूमरेटर में नहीं था, डिनोमिनेटर में था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया इसको, ठीक है जी। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। इट टेक्स 700 रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये रोलर का पोर्शन होता है, वो आगे आपने देखा होगा ऐसे चल रहा होता है, आयरन का पार्ट दैट इज सिलेंड्रिकल। अब आप देखिए उसका ये वाला पोर्शन है जो उसको लेवल करता है, सो दैट मीन्स दैट इज द curved surface area of that cylindrical portion. Now 2 into pi बोला गया 22/7 लेने के लिए, रेडियस इज 49, यूनिट सेम है, लेंथ नो, इन दिस केस लेंथ इज बेसिकली दिस वन विच इज हाइट, ठीक है जी, और रेडियस बोला गया ये वाला, दिस इज 49, ठीक है जी। अगर आप इसको ऐसे इन्वर्टेड करके देख लेंगे तो इट बिकम परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, बट रोलर में आपने इसको कैसे देखा, ऐसे फ्रंट में आयरन का एक सिलेंड्रिकल पार्ट घूम रहा होता है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया में वो उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस लेंथ इज बेसिकली द हाइट फॉर ए सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। सो दिस वुड बी 200 इनटू आपको बोला गया है इट टेक्स 700 रेवोल्यूशंस, तो 700 रेवोल्यूशन का आएगा, ये 1 रेवोल्यूशन का है, ठीक है। दिस इज फॉर 1 रेवोल्यूशन। नाउ 7 7 अब आपके पास देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, 22 इंटू 4, 22 इंटू 2 44, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 14 9, आपके पास रह जाएंगे ये 4 zeros। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 88 इंटू 4 49, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और ये 79, 8 4 32, 8 4 32 35, 2 11 8 5 13, so this is 4 3 1 2 into 10⁴ सेंटीमीटर स्केल, ठीक है जी। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है, सो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। मान लीजिए वैल्यू कुछ पॉइंट्स में आती है, कुछ अगर डिवीजन वैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ रहा नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने ये हमेशा आपको जीरोस अलग कर देने ताकि वो कैलकुलेशन का पार्ट ना बने, सिंपली 10⁴ आपका ऑप्शन भी 10⁴ में ऐसे पावर्स में दिया हुआ था, ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 units each intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection? देखिए सबसे पहले तो फिगर ड्रा कर लेंगे। देखिए कहता है 2 सर्कल्स इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि उनका जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है, 7। सो दिस इज ऑफ, ये आ जाएगा आपका 7, ये सेंटर ऐसे, सॉरी यहाँ पे टच होना था, ठीक है। सो दिस इज 7, दिस इज ऑल्सो 7 क्योंकि रेडियस भी 7 दिया दोनों का, ठीक है। अब आप इसमें से देख लीजिए, आपको बोला गया व्हाट इज द कॉमन एरिया, ये वाला कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है जी। और ये कॉमन एरिया इस कॉर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये एरिया, देखिए आपका ये सेक्टर कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। दिस इज 7, दिस इज 7, तो ये भी 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, ठीक है जी। इससे आपका ये वाला एरिया निकलेगा, ठीक है जी। बट इस साइड के लिए भी निकालना है तो दैट मीन्स ये एरिया निकाल के इसको मैंने ट्वाइस कर देना है। वो कैसे निकलेगा, देखिए एरिया ऑफ होल सेक्टर, इसको नाम दे देता हूँ मैं OA01, और यहाँ पे C, O1 ACB सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये आ गया सेक्टर का, माइनस दिस ट्राइंगल क्या होता है इसके एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन 60, साइन थीटा मीन साइन 60, ये आ जाएगा आपका ये एरिया एक साइड के कॉर्ड का। दोनों साइड का निकालने के लिए इसको मैंने क्या करना है, ट्वाइस कर देना है बस, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है जी। और साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2 रहेगा बाहर, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन, आप ये भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा π/6 और साइन 60 √3/2, और ये 2 कितना हो जाएगा √3/4। आर कितना है 49, सो 49 इंटू 2 98, तो दिस वुड बी 98 π/6 माइनस √3/4, ठीक है जी। आप समझ गए कि ये ऐसा एक पोर्शन यहाँ भी आ रहा है, तो दैट्स वाई मैंने ये 2 किया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पहले सिंगल पोर्शन का निकाला, ठीक है जी। अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन के साथ मैच होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिगर्स जरूर ड्रा करें, और पेपर में भी जितना जल्दी हो सके जिस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे फिगर्स ड्रा करें, कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है,
चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इज। देखिए पेरीमीटर पूछा गया है माइनर सेक्टर का। दिस इज एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये पूछा गया आपसे OACB का पेरीमीटर। रेडियस कितना है 4। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, उसके अंदर हम ये 2 रेडियस ऐड कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क किसके बराबर होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए जिनको अगर मैंने पिछली वीडियोस अगर आपने देखी है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब 45 डिग्री की जगह 360 डिग्री हो जाएगा तो दैट मीन्स होल सर्कमफ्रेंस का आना चाहिए सर्कल का। तो ये 360 डिवाइड करके 360 कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई r विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होल सर्कल। सो राइट नाउ ये एंगल कितना लेंथ ऑफ आर्क बना रहा है, सो दैट वुड बी 2 पाई डॉट 4 डॉट थीटा इज 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है जी। यू नो दैट 45 2s are 90 और 90 4s are, so that means 45 8 से जाएगा, 4 2 जा 8। सो आपके पास कितना आ गया ये लेंथ पाई। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए बेसिकली उसने पेरीमीटर बोला, माइनर सेक्टर मींस ये पूरा सेक्टर, ये हमने निकाल लिया। अब हमने इसमें 4 और 4 ऐड करना है। सो दैट विल बी 8 प्लस पाई यूनिट्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। 2 इक्वल सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए स्क्वायर in such a way that the opposite sides of the square forms the diameter of each circle। 2 equal circles, देखिए जब equal circle बोला जाए that means सर्कल की क्या डायमेंशन होती है, रेडियस से डायमीटर, that means they are same। रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली डाया भी सेम होगा। 2 equal circles are drawn on a square in such a way that opposite side of the square forms the diameter। एक सर्कल ऐसे हो जाएगा, एक आपका ऐसे हो जाएगा सर्कल। सॉरी ये थोड़ा सा खराब ढल गया सर्कल। ठीक है जी। नाउ इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर, उसका एरिया है, दिस एरिया इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट अस सपोज दिस लेंथ इज, या इसको कर लेते हैं, दिस इज रेडियस, यहाँ से ये r, ये भी r, दिस विल बिकम 2r। क्यों, क्योंकि अगर ये 2r है तो साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल, ये भी 2r हो जाएगा और ये r, दिस विल बी r, दिस विल बी r। तभी जब उसने सेमी सर्कल जो सर्कल है उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रा किया तो ये यहाँ पे मीट जरूर करेंगे, क्योंकि r प्लस r विल बी इक्वल टू 2r। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो दैट मीन्स आपको 2r फाइंड करना है और इन अदर वेज r फाइंड करना है। आपको सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया गिवन है। देखिए अब ये पूरा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर मैं ये 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो मेरे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो ये सेमी सर्कल है, तो दिस पोर्शन इज आउटसाइड, ये वाला पोर्शन आउटसाइड है। ठीक है जी, एक सेकेंड, ये पोर्शन आपका आउटसाइड का पोर्शन है, ये भी आउटसाइड है। ठीक है, ये आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जब मैं स्क्वायर के एरिया से ये 2 सेमी सर्कल का माइनस कर दूंगा तो आई वुड बी गेटिंग द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 2r स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई r स्क्वायर बाय 2, बट ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, सो 2 इंटू 1/2 डॉट पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 42। ठीक है जी, अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से अगेन पाई r स्क्वायर आ गया। बोलेंगे सर ये तो एरिया ऑफ सर्कल है। देखिए ये हाफ सेमी सर्कल और ये हाफ सेमी सर्कल ऐड करके एक सर्कल ही बन रहा है। ठीक है जी, सो आई वुड बी हैविंग 4r स्क्वायर माइनस 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 42। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए या तो मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूँ या फिर मैं क्या करता हूँ 7 एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा 28r स्क्वायर माइनस 22r स्क्वायर इज इक्वल टू, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, यहाँ 7 एलसीएम था, यहाँ पे आ जाएगा 42 इंटू 7। सो 28r स्क्वायर माइनस 22r स्क्वायर इज 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इज 42 इंटू 7। 6 यहीं कैंसिल कर दूंगा, r विल बी 7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन आ गया सी। नो, डायमीटर पूछा था आपसे। ठीक है, ये गलतियां होती हैं बच्चों से जो कहते हैं सर मैं तो ठीक किया था। आपने लास्ट में जरूर चेक करना है कि पूछा क्या क्या है। ठीक है, जल्दबाजी में क्योंकि टाइम का भी प्रेशर होता है उस टाइम, बच्चा संभाविक है कुछ बच्चे इसमें ये गलती कर सकते हैं। तो डाया विल बी, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए 14 सेंटीमीटर विल बी द डाया।
ठीक है जी। लास्ट में जरूर चेक करें कि पूछा क्या है, उसी पे टिक करें। देखिए मोस्ट प्रोबेबल उसने एग्जामिनर ने ये ऑप्शन क्यों रखा है यहाँ पे, कुछ बच्चे इसको टिक कर सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 36 यूनिट्स, इट्स एरिया कैन नॉट बी मोर देन डैश स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जब भी पेरीमीटर आपको दिया और मैक्सिमम एरिया पूछा जाए तो दैट इज ऑलवेज एन एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो दैट मीन्स 36 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 यूनिट्स विल बी द साइड फॉर हैविंग द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन मीन्स मैक्सिमम एरिया कितना होगा ना, एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4, ए इज 12 यूनिट्स, 12.12, so this will be 12 3 36 √3 square units। so that means जिस भी ट्राइंगल का पेरीमीटर 36 यूनिट्स, अगर उसका आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो दैट इज वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको ये कंसेप्ट याद रहे, मैक्सिमम एरिया तभी होता है जब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, अदरवाइज तो पेरीमीटर ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, मान लीजिए 20 10 और 6, बशर्ते एक चीज आपकी फॉलो हो इस रूल में कि द सम ऑफ टू साइड्स इज लॉन्गर देन द थर्ड साइड, 30 इज ग्रेटर देन 6, 16 इज लेस देन, सो इसको मैं कर दूंगा लेट अस सपोज दिस इज 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अगेन आप इसको कर दीजिए 14 16 30, कोई भी आप डायमेंशन बनाए उसमें आपका ये कंसेप्ट रहना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स इज लॉन्गर देन द थर्ड साइड। बट इफ इट इज आर स्पेसिफिकली कि मैक्सिमम एरिया, सो वो किस केस में होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। ठीक है जी, सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी, एंड इट्स वॉल्यूम इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर, ऑप्शन में भी सेंटीमीटर है, तो पाई आर स्क्वायर 8/पाई 2 टाइम्स h इज इक्वल टू 448। ठीक है जी, एक पाई यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, सो यू वुड बी लेफ्ट विद h इज इक्वल टू 448, पाई ऊपर आ जाएगा तो 22/7, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 64। ठीक है जी, 7 से इसको चेक कर लेते हैं, डिवाइड होता है 7 6 42, 2 रिमाइंडर 28 7 4, ये 64 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For making a toy, a hemisphere is attached at one end of a cylinder and a cone is attached at the other end of the cylinder। देखिए एक सिलेंडर है, इसके एक साइड पे क्या अटैच किया गया है, हेमिस्फीयर, और एक एंड पे अटैच कर दिया है कोन। ठीक है, द सिलेंडर, द कोन एंड द हेमिस्फीयर हैव ए कॉमन रेडियस। द सिलेंडर और कोन, ये हेमिस्फीयर का इनका रेडियस जो है दैट इज कॉमन 4.2। दिस मीन्स आर तीनों के लिए सेम है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ एंड दैट ऑफ कोन, ये हाइट कितनी है 7 और ये हाइट कितनी है 7, यूनिट सेम है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। देखिए कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, हमें पता है सिलेंडर के कंपैरिजन में कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है। देखिए आर स्क्वायर भी सेम है, यहाँ पे एच भी सेम है। ठीक है जी, मीन्स आर भी सेम है, और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू डालने से पहले हमारे लिए काम आसान हो जाएगा अगर हम कॉमन ले पाए। देखिए ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल बी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा 1/3 + 1, इसका एलसीएम लिया 3, 1 + 3 4, सो दिस विल बी 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। मान लीजिए रेडियस अलग होता, ठीक है, तो मेरे को R1 अलग नाम देना था। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए h अलग है इसलिए ये कॉमन नहीं आ सकता, 2/3 कॉमन आ सकता है, पाई और आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, एक तो 2 आएगा और h, यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा r। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा। देखिए 2/3 पाई कितना बोला गया 22/7, रेडियस इज 42/10 इंटू 42/10, ट्वाइस h, दैट मीन्स 14 + 42/10। अब आपको सिंपली ये सॉल्व करना है। यहाँ पे ये 7 6 जा 3 2 जा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपका 22 88 इंटू 42, 88 इंटू 42 डिवाइड बाई 100। यहाँ देख लेंगे 10 एलसीएम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 140 + 42 इज 182। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है 88 इंटू 42 इंटू 182 डिवाइडेड बाय दिस, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अगर आपको ये कैलकुलेशन हैवी लग रही है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए
ये हो जाएगा 44, यहाँ क्या आ जाएगा 500, यहाँ 21 आ जाएगा 250, ये अगेन जा सकता है 22, यहाँ आ जाएगा 125। ठीक है जी। अब आपको इस केस में करना है 22 इंटू 21 इंटू 182 डिवाइडेड बाई 125। अब देखिए ये आपके लिए कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि नीचे अगर आप 10 की पावर रख सकते हैं तो रखिए, तो आप इसी को रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको बताने के लिए किया था, आप इसको एज इट इज ऐसे ही करके इसी फॉर्म में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 8 2 6 6 और 2, जिसके भी यूनिट डिजिट पे 2 है मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट सबके अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है जी, इसको फिर भी आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 672 1000 है नीचे, तो यहाँ पॉइंट है। लेकिन कभी भी अगर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा है और टाइम नहीं है तो आप यूनिट डिजिट वाला मेथड भी कर सकते हैं। देखिए 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, तो यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 केस में 2 आ रहा होता तो उस केस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये आपके लिए लेंथी हो जाना था, क्योंकि अब देखिए 5 का कोई मल्टीपल ऊपर रहा नहीं है, तो 125 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ना था। और अगर आप ऐसे वैल्यूज इसमें अलग अलग डालेंगे तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, दैट इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो जितना हो सके कॉमन पहले निकालें बिफोर पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। A cube of side 5 cm has been assembled using 125 cubes each of 1 cm edge. One cube is removed from the middle of each of the faces of the cube. What is the surface area in centimeter square of the remaining solid? देखिए ये क्वेश्चन है विजुअलाइजेशन का। देखिए छोटे छोटे क्यूब्स हैं 1 सेंटीमीटर एच के, उससे क्यूब बनाया गया जिसकी साइड बनी 5 सेंटीमीटर। तो एक तो आ जाएगा आपके पास सरफेस एरिया क्यूब का 6 इंटू 5 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी 25 इंटू 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखिए ऐसा एक क्यूब बना जिसको 125 स्मॉल क्यूब से बनाया गया। ठीक है जी, स्मॉल क्यूब्स हैं यहाँ पे पड़े हुए, टोटल 125। ठीक है, एक एज पे कितने बने थे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, स्केल पे नहीं जाएगा, जाना कि भाई लेंथ सेम नहीं आ रही है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए हर एक फेस के मिडल से कह रहा है वो एक क्यूब आपने निकाल दिया है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से क्यूब आपने निकाल दिया। इसको आप लेट कर सकते हैं, वो जो आप खेलते हैं मुझे इसका नाम नहीं याद है, जैसे इसमें कंपटीशन भी होता है जिसका, वो वाला एक क्यूब बोलते हैं उसको, शायद जो आपका डाइस कह लीजिए। अब उसमें से जब आपने ये चीज़ निकाली, एक जो अपर जो क्यूब का फ्रंट, ये मान लीजिए स्मॉलर क्यूब है। ठीक है जी, ये स्मॉलर क्यूब आ रहा है जिससे ये बिगर क्यूब बना है। जब यहाँ से आपने ये निकाला तो ये टॉप सरफेस एक्सपोज था। ठीक है जी, बट जब आपने इसको रिमूव किया तो नीचे एक और क्यूब पड़ा होगा, उसका ये फेस टॉप फेस एक्सपोज हो गया। सो दैट मीन्स दीज कैंसल आउट ईच अदर। आपके पास क्या रह गया, ये जो 4 फेसेस जो क्यूब के सारी साइड में एक्सपोज हुए होंगे। ठीक है जी, 4 फेसेस के 6 फेसेस से निकाला गया, तो 4 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया है 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, दैट वुड बी 4 इंटू 1 का स्क्वायर। अब फेसेस कितने हैं 1 2 4 साइड से वाली, और ये पोर्शन और ये 6 फेसेस, so this would be 6, so this is 24। अब आप इनको ऐड कर देंगे, so this would be 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने ये चीज़ देखनी है कि स्मॉलर क्यूब से बना हुआ है, हर एक के मिडल से जब आपने क्यूब को एक्सट्रैक्ट किया, जो उस क्यूब जो एक्सट्रैक्ट किया उसका जो टॉप फेस था वो एक्सपोज था। ठीक है जी, उसका सरफेस एरिया हटा दिया गया, बट नीचे जो उसके क्यूब पड़ा है उसका सरफेस एरिया सेम ही है, क्योंकि ये क्यूब है तो वो एक्सपोज हुआ। दैट मीन्स जितना डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज हुआ। बट जब एक डेप्थ सी क्रिएट होगी, एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, ऐसा कुछ एक डेप्थ क्रिएट हो जाएगी हर एक फेस पे। ठीक है जी, तो इसको आप देखेंगे तो ये आपके पास एक क्यूब है यहाँ पे, तो क्यूब के 4 फेसेस एक्सपोज हुए, सो दैट इज दिस एरिया 4 इंटू 1 स्क्वायर ऑन वन साइड ऑफ द फेस, 6 फेसेस के लिए 24। एडिंग दिस वी गेट ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ विजुअलाइजेशन। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। The ratio of the diameters of 2 spheres is given as 1:4. The larger sphere is melted and 125 identical spheres are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten material. If the rate of the volume of each of the 125 the ratio of the 125 identical spheres to the volume of each of the 27 identical spheres is given as 1:m, what is the value of m? ऑप्शंस हैं आपके, ये भी रेशियो में ही आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए रेशियो कितनी दी हुई है आपको 2 डायमीटर्स की 1:4। सो बेसिकली d1 by d2 is 1:4।
तो R1/R2 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 1/2, 4/2, दिस वुड बी 1/2, 2, 1/2, इनवर्स होके 1/4। तो आपने याद रखना है जब डायमीटर की जो रेशो हो वही आपकी रेडियस की भी आती है, ठीक है जी। नाउ लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड और उससे क्या निकाले गए हैं 125 स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स, ठीक है जी। तो लार्जर आपका स्फीयर कौन सा होगा जिसका रेडियस 4 होगा, ठीक है जी। सो आई कैन राइट 4/3 पाई 4 का क्यूब, एक्सट्रैक्ट भी स्फीयर ही किए गए हैं तो 4/3 पाई, इसको रख लेते हैं हम R1 का क्यूब, ठीक है जी। देखिए 4/3 पाई कैंसिल, R1 क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, ठीक है जी। बट निकाले कितने गए हैं यहाँ से 125 एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 125 R1 क्योंकि इसको मेल्ट करके इतने निकाले गए हैं, ठीक है जी। सो R1 क्यूब विल बी इक्वल टू 4/5 होल, और R1 को मैं लिख सकता हूँ कितना 4/5, जैसे ही रहने देते हैं फिलहाल R1 क्यूब क्योंकि आगे भी हमने इसी में इक्वेट करना है, ठीक है जी। अब सेम आपने प्रोसीजर निकालना है स्मॉलर रेडियस पे, 4/3 पाई 1 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 क्यूब, कितने एक्सट्रैक्ट किए गए 27। देखिए लिखा है उसने क्लियरली द स्मॉलर स्फीयर कौन सा होगा जिसका रेडियस कम होगा, अगेन 4/3 पाई कैंसिल, सो यू विल बी लेफ्ट विद R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, सो दिस वुड बी 1/3 होल, ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब इनमें से न्यूमरेटर में कौन सा रखना है, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द 125 वाला रेडियस ये है, सो दैट मीन्स आई विल राइट 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/m, कैंसिल हो जाएगा। देखिए तभी मैंने R क्यूब में रखा था क्योंकि वॉल्यूम में इक्वेट करना था तो मुझे रेशियो उसकी क्यूब कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। सो नाउ R1 इज 4/5 होल क्यूब विच आई कैन राइट 64/125, ठीक है जी। Now R2 cube is 1/3 cube, so that is 1/27. So I can write this as 64/125 into 27/1. ठीक है जी। Now this ratio is equal to 1/m. तो आपको m की वैल्यू पूछेगी, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 64 into 27, यहाँ कर लेते हैं 64 into 27, 7 4 42 4 8 6 2 12 8 12 1 7 2 8 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 1/m। अब m कैसे निकलेगा, m आप इसको इन्वर्स कर दीजिए, सो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ m इज 125/1728, ठीक है जी। यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बट देखिए ये रेशियो भी एग्जामिनर ने 1728/125 लिखी हुई है ताकि कुछ बच्चे इसको सॉल्व करके ये लिखें, बट दिस इज 1/m एज इट इज क्लियरली मेंशन्ड। यही चीज यहीं पे कुछ रखा होता है कि बच्चे सही अप्रोच करके भी गलत ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। देखिए इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स, तो वो R1 क्यूब से निकलेगा क्योंकि 125 से R1 आ रहा है यहाँ पे, तो 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 27 यहाँ से आ गया, इज 1 रेशियो है तो m डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए दोनों ऑप्शन रेसिप्रोकल में दिए हुए हैं आपको। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन numerical values of the curved surface area and the volume of a right circular cylinder is 2:3. Numerical value of curved surface area of cylinder कितना होता है 2 pi r h. The ratio of volume is pi r square h is 2/3. pi cancel, r cancel, r और एक सिंगल r h है, ठीक है। 2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो you would be getting 1/r is equal to 1/3. So this implies r कितना आ जाएगा आपके पास 3 centimeters. Now, if the respective ratio between the radius and the height of the cylinder is, देखिए अगर रेडियस में लेट कर लेता हूँ 3x और हाइट लेट कर लेता हूँ 7x, बट अभी हमने रेडियस निकाला 3 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स x की क्या वैल्यू है 1, सो हाइट इज 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, सो दैट वुड बी 2 into, देखिए पाई सारे ऑप्शंस में है, दैट इज वेरी गुड, 2 pi r is 3, h plus r, 7 plus 3 10, so 3 2 6 60 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद 6 यूनिट्स। देखिए कॉमन रेशियो अगर x लेट कर लें तो साइड्स हो जाएंगे आपकी 3x 4x और 5x। सरफेस एरिया इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद साइड्स 6 यूनिट्स। तो क्यूब का क्या होता है
6 एल स्क्वायर, सो 36 इंटू 6 206 16 आ गया सरफेस एरिया क्यूब का। नाउ ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 3x 4x इंटू 3x, दैट मीन्स 12x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ठीक, कितना हो जाएगा 47 इंटू 2 94x स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ठीक है जी, या तो आप यहीं पे 2 कैंसिल कर लेते हैं 108, so that means 47x square is equal to 108। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 3x इंटू 4x इंटू 5x 5 और 20 60x क्यूब निकाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी कि ये दोनों में ही कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी, देखिए इसको जब आप डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 2.3। सो बेसिकली आपका टास्क है x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2.3 निकालना, तभी आपको यहाँ बोलोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखिए वो कैसे निकलेगी, देखिए रूट ऑफ 2 कितना होता है, दैट इज 1.414 और दिस इज समवट ग्रेटर देन दैट। सो अगर ये 4.1 है तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसको रूट 2.3 को मैं 1.51 लिख लूँ जब 5। ठीक है जी, 60 इंटू 1.51 का क्यूब। ठीक है जी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके पास नज़दीक आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड अबाउट 210। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड टू 72.9%। बाय हाउ मच इज द साइड ऑफ द क्यूब रिड्यूस्ड। देखिए 7 देखने में आपको परसेंटेज डिफिकल्ट लग रही है, बट दिस इज 72.9 अपॉन 100। तो मैं ये हटाऊंगा तो ये आ जाएगा दिस। सो दैट मीन्स रिड्यूस टू दिस, दैट मीन्स आई कैन राइट 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ठीक है, सो दिस इज द कंपेरेटिव। ये आ गया आपका ओरिजिनल वॉल्यूम 1000 और रिड्यूस करके आ गया 7 to 9। दैट मीन्स साइड, क्योंकि 3 का क्यूब ये 9 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, सो वॉल्यूम कितना होता है L क्यूब। सो साइड कितनी रिड्यूस होगी 10 से 9, सो दैट्स वाई वॉल्यूम आ गया 729। तो कितनी रिडक्शन आई है 1 की, किस पे 10 पे इंटू 100, तो दिस वुड गिव यू 10%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।